हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं इस विषय को? बीएमटी। फर्स्ट ईयर में यही जो मैथ था, फर्स्ट ईयर में मैथ है उसको सीए के नाम से जाने हम लोग, कमर्शियल अरिथमेटिक, और 12th में क्या बन गया? बीएमटी। और बीएमटी में एपी के बाद, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बाद हम लोग सीखने जा रहे हैं क्या? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको? जीपी आप बोल सकते हैं शॉर्ट में। इसका हिंदी नाम आपको जानना चाहिए। क्या? क्यों जानना चाहिए? क्योंकि हिंदी से ही आपको इसका सीक्वेंस, इसका जो अनुक्रम है वो आप समझेंगे। हिंदी में जाने तो नाम में कुछ छुपा हुआ है। जैसे आप एपी पढ़े हैं, एपी का हिंदी जानते हैं? देखेंगे बोर्ड पे, जब तक हम समझा रहे हैं तब तक लिखना बंद। समांतर श्रेणी, एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हिंदी क्या है? इसीलिए हिंदी ज्यादा प्यारा है। समान अंतर, पहचान ही ना था। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? जैसे ही हम लिख दिए 2 4 6 8, सबसे पहले ये सीक्वेंस है, हिंदी में अनुक्रम, एक क्रम में सजा हुआ है। और ये दोनों के मतलब पदों के बीच, संख्याओं के बीच का अंतर समान अंतर है। समान अंतर है तो ये सीक्वेंस, ये अनुक्रम एपी में है या कोई और अनुक्रम, मतलब और कोई नाम बता सकते हैं? एपी में ही है ना ये सीक्वेंस। अब हम लिख देते हैं 2 4 8 16 32 64, कितना लिखेंगे? डॉट डॉट डॉट। ये भी अनुक्रम है? क्या ये एपी में है? क्योंकि समान अंतर तो नहीं है, तो इसका क्या समान है? तो गुना समान है। सुनाई दिया? गुना समान नहीं है, देख लो ना। 2 गुने 2, 4 गुने 2, 8 गुना 2, ये गुना 2 बराबर है। सबके बीच गुना 2 का संबंध है। तो जब किसी अनुक्रम में, जीपी का डेफिनेशन नहीं हो जाएगा कि जब किसी अनुक्रम में पदों के बीच का संबंध कैसा हो कि उसका गुना बराबर हो ना। ऐसे गुना हम बोल रहे समझाने के लिए, बुक आपका बोलेगा अनुपात बराबर हो। क्या बराबर हो? तो जरूरी है कि बुक के अनुसार ही पढ़ेंगे हम लोग, जिससे समझ में आता है उसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो गुना बराबर हो जिसका, किसका क्या बराबर हो? गुना। तो जीपी है, वो क्या है? जीपी है, जिसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फुल फॉर्म जिसका नाम है वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक ना। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। मतलब वैसा सीक्वेंस आप सॉल्व करने जा रहे हैं जिसमें पदों के बीच का अंतर बराबर नहीं होगा, गुना बराबर होगा। और अनुपात भी बोल सकते हैं। क्या बराबर होगा? अनुपात बराबर। देखो अनुपात कैसे बोल रहे हैं? 4 को पहले लिखते हैं और 2 को नीचे लिख देते हैं, मतलब ये सेकेंड टर्म है ये, तो इसको काटेंगे कितना आएगा? फिर 8 है थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म कितना है? काटेंगे कितना आएगा? अनुपात बराबर है ना। अनुपात क्यों बोल रहे हैं? क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं? ऐसा नहीं लिखते हैं, है ना। तो इसमें समझ यदि नहीं आता आपको अनुपात में, तो गुना में समझ में आता है ना, तो बस गुने में रखो। तो जीपी आप लोग 10th में नहीं पढ़े होंगे, 10th में एपी पढ़े होंगे, जीपी नहीं पढ़े हैं। आज फर्स्ट टाइम आप लोग सीखने जा रहे हैं जीपी, इसीलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज यहाँ खास बात ये है कि एपी में जो जो फॉर्मूला आप लोग यूज किए, क्या क्या फॉर्मूला यूज किए हम लोग? टीएन का, एसएन का और वर्किंग रूल। कौन सा रूल? यहाँ भी टीएन का फॉर्मूला मिलेगा, यहाँ भी एसएन का फॉर्मूला मिलेगा, यहाँ भी वर्किंग। टीएन का फॉर्मूला कब लगाते हैं? जब एन का वैल्यू फाइंड करना हो। किसका? एन का वैल्यू फाइंड करना। एसएन कब लगाते हैं? जब एन को जोड़ना हो, सम निकालना हो, तो एसएन सम ऑफ एन टर्म्स। और वर्किंग रूल तो अलग होता ही एपी में, जीपी का भी अपना। क्या था वर्किंग रूल? ये एपी का वर्किंग रूल क्या था कि यदि एपी में 3 संख्या लेना हो तो वो 3 संख्या कौन कौन लेना है आपको पता है? a - b, a और a प्लस 4 संख्या लेना हो, 5 संख्या लेना हो। उसी तरह जीपी में भी आएगा कि जीपी में 3 संख्या लेना हो, जीपी में 4 संख्या लेना हो और जीपी में 5 संख्या। तो कौन कौन संख्या होता है? टीएन यहाँ भी निकलेगा क्योंकि एन का मान यहाँ भी निकालना होगा। एसएन यहाँ भी निकलेगा क्योंकि एन सम ऑफ एन टर्म यहाँ भी फाइंड करना होगा। और
वर्किंग लोड भी होगा। बात जा रहा है दिमाग में? तो जीपी किसे कहते हैं, क्या आप घर पे जाके लिख लेंगे? डेफिनेशन लिखना होगा, लिख पाएंगे आप लोग? जिस अनुक्रम के पदों के बीच का अनुपात बराबर हो, गुना समझने के लिए, लिखने के लिए क्या अनुपात बराबर हो, उसको गुणोत्तर से अधिक करते हैं, ठीक ना, हिंदी मीडियम से। इंग्लिश मीडियम में है तो उसको ट्रांसलेट कीजिए, ठीक है। बताइए, हम लोग अभी पहला फॉर्मूला क्या जानेंगे? फर्स्ट फॉर्मूला जानेंगे टू फाइंड nth टर्म। कौन सा टर्म? nth टर्म यदि फाइंड करना है तो nth टर्म को ही यहाँ पर हम लोग साइन देते हैं tn से। आप लोग 10th में an लिखते होंगे, हम tn लिखते हैं, ठीक है। टू फाइंड nth टर्म, nवां पद ज्ञात करना है तो tn का फॉर्मूला एपी में क्या होता था? a प्लस n माइनस 1। अब तो जीपी है ना, तो क्या जीपी में वही होगा? वहां होता था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मतलब कॉमन डिफरेंस, क्योंकि एपी में समान अंतर होता है पदों के बीच में, पता है ना, इसलिए डी आता था। यहाँ डी नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? अनुपात। और अनुपात का इंग्लिश क्या होता है? रेशियो। तो उसका फर्स्ट लेटर क्या होता है? a इंटू आर टू द पावर, सब कुछ है, a भी है n भी है, n में माइनस 1 भी है, जैसे वहां होता था। वहां पर क्या था? तुलना करो ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ प्लस होता था, यहाँ क्या है? n माइनस 1 यहाँ बेस पे जाता था, यहाँ पावर में, ठीक है। तो अब हमको तो लगता है मेरा एक काम आसान है कि a का मतलब बताना पड़ेगा फिर से। क्या होता है? एपी में पढ़ा है ना, फर्स्ट टर्म। हाँ, काट ही जान भी कुछ है, ठीक है। आगे n का वैल्यू, n का फुल फॉर्म क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। tn तो जानते हैं, लास्ट टर्म। तो बचा क्या? तो r भी आप जानते हैं, r का मतलब क्या है? रेशियो है। लेकिन खाली रेशियो लिखना अच्छा नहीं लगेगा, क्या लिखेंगे? जैसे वहां कॉमन डिफरेंस लिखते थे, यहाँ क्या लिखेंगे? कॉमन रेशियो। और कॉमन रेशियो निकालने का फॉर्मूला, जैसे कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था? T2 माइनस, यहाँ फॉर्मूला होगा T2 बाई इक्वल टू T3 बाई, इसे निकाल लेंगे। क्लियर? उसके बाद क्या मिलेगा? टू फाइंड सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म का साइन क्या होता है? SN। SN का फॉर्मूला वहां पे क्या होता था? n बाय, वहां मतलब AP, n बाय 2 2a प्लस, यही ना होता था। यहाँ ऐसा नहीं होगा, बाबू इसको ले जाओ। चलो, SN का फॉर्मूला क्या, यही लिख दे यहाँ पे? नहीं, यहाँ पर ये नहीं होगा, ठीक ना। यहाँ फॉर्मूला होता है a इंटू r टू द पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1, ठीक है। और यहाँ लिख देना है when r ग्रेटर देन 1, जब r का मान 1 से, इसका मतलब हो गया कि r का मान 1 से बड़ा भी हो सकता है और 1 से, जब बड़ा होगा r का मान तो ये फॉर्मूला, और जब r का मान क्या हो? 1 से छोटा हो तो फिर ये नहीं लगाएंगे, तो फिर SN का फॉर्मूला a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n बाई, कब? when r स्मॉलर देन 1, r स्मॉलर देन 1, समझे? अब कोई बड़ा फर्क है क्या? सबको पता है बड़ा है तो बड़ा संख्या को लेफ्ट में लिखते हैं। यहाँ पर एक बड़ा है इसलिए एक को कहाँ लिखे हैं? लेफ्ट साइड में। ये कौन साइड में? राइट साइड में ना, सही वही ना होगा। बड़ा को पहले लिखे हैं, छोटा को बाद में। तो ऐसे ही ट्रिक से याद कर लेना, नोट करो इसको।
क्वेश्चन नोट करो तुम। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीक्वेंस तो आपको दिया हुआ है जो कि जीपी में है। क्या लग रहा है, देखने में लग रहा है एपी में है क्या? बराबर है, अंतर डिस्टेंस लग रहा है, एक और है नहीं है। ये देखा जाए तो 3 दूना 6, 6 दूना गुना बराबर है, अनुपात बराबर है। ठीक है, निकालना क्या है, हाउ मैनी टर्म्स, कितना टर्म्स है। क्या एक ही टर्म है इसमें? 1 2 3 4 तो दिख ही रहा है, 4 टर्म तो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? लेकिन ये बीच में और भी होगा, तो सब मिला के कितना टर्म है, मतलब कितना टर्म मतलब कितना नंबर है यहाँ पे, कितना संख्या है वो निकालना है। मतलब क्या निकालना है, ए निकालना है, ए एन निकालना है, नंबर ऑफ टर्म निकालने मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे पहले सीक्वेंस को 0.03 0.06 0.12 डॉट डॉट 3.84 आर इन लिख लेंगे, अच्छा लगता है। फिर सबका अपना अपना जो नाम है, जैसे ये इसका क्या साइन है, ए लिख लेंगे तो अच्छा लगेगा, सॉल्यूशन अच्छा दिखेगा, मार्क्स पूरा मिलेगा। 0. फर्स्ट टर्म, ए का मीनिंग क्या होता है, तो है ना फर्स्ट टर्म, ये पहला पद है कि नहीं। फिर कॉमन रेशियो निकालना होगा, तो कॉमन रेशियो का भी लिखवाएं, फॉर्मूला क्या होता है, T2 बाई और T3 बाई, तो सब पुट करते ना। T2 कितना है, T2 मतलब होता है सेकेंड टर्म, तो 0.06। T1 मतलब होता है थर्ड टर्म, कितना है, सेकेंड टर्म कितना है, लिख लिए। पॉइंट कैंसिल करने सीखे आप लोग, पॉइंट के बाद यहाँ पर 0 है और 6 है, 2 डिजिट है, और नीचे भी पॉइंट के बाद 0 3 है, 2 डिजिट है, तो पता है कि पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी वही है, तो बच गया 6 और 3 12 और 6, काट देते हैं, 3 दूनी 6 दूना, तो दोनों साइड 2 और 2 आया, तो कॉमन रेशियो निकल गया ना। ये क्या है, लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म जिसका साइन क्या होता है, टीएन। टीएन कितना दिया हुआ है, तो चलिए एन का वैल्यू निकालते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। टीएन का फॉर्मूला जीपी में क्या होता है, ए इंटू आर टू द पावर एन होता है। तो सीखिए ढंग से, पहली बार आप इस टाइप कैलकुलेशन सीखेंगे। टीएन कितना दिया हुआ है, 3.84, ए कितना है, 0.03, आर कितना है, 2 एन क्या करना है, निकालना है। फाइंड करना है, तो n-1 लिख दिए, उसी तरह लिख दिए, समझो। ये 0.03 यहाँ इसके साथ 2 के साथ गुना में है ना, इधर लेके आएंगे 0.03 को, तो किस फॉर्म में आएगा, डिवाइड में आएगा। इधर क्या बच गया, 2 टू द पावर, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 है, यहाँ की भी पॉइंट के बाद कट गया, पॉइंट कट गया। अब 3 बच गया नीचे, ऊपर कितना 384, 3 से कटेगा 384, बिल्कुल देखो 3 से काटते हैं, 3 एकम 3 दूनी 2 निकलेगा 24, 3 ठीक है। कितना निकल के आया, 128 इक्वल टू 2 टू द पावर। अब कैसे आगे बढ़े, कौन जानते हैं, एन का वैल्यू फाइंड करना है, और एन कहां पर बैठा हुआ है, छत पे जाके बैठा हुआ है। छत पे जाके मतलब इसको बेस बोलते हैं, ये पावर है, ये बेस है 2 और ये -1 क्या है, पावर। तो पावर में बैठा हुआ है, तो पावर का वैल्यू फाइंड करना है। तो नियम यही है कि यदि जिसका वैल्यू आपको फाइंड करना है वो पावर में बैठा हुआ है, तो बेस बराबर करो दोनों साइड। बेस क्या करो, तो बेस बराबर होगा तो बेस कैंसिल हो जाएगा, तो करते हैं बेस बराबर। यहाँ कितना है बेस, यहाँ कितना है बेस, क्या यहाँ पर पावर 1 नहीं छुपा हुआ है क्या, सब जानते हैं कि यहाँ पर छुप के बैठा हुआ है 1 पावर के रूप में, ठीक है। बताओ 2 को 128 बनाना आसान है या 128 को 2 बना सकते हैं, 2 को 128 बनाइए, कैसे बनाएंगे,
कोई बना पाएगा तो बना दो, 2 को 128 कौन बना पाएगा, लेकिन 128 को हम 2 बना देंगे। कैसे? अभी 128 पावर 1 है, बेस में 2 लिख दिए, अब उंगली पे इंटू करना स्टार्ट करो। 2 गुने 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी, एक कितना 2 हो गया, के वो 2 है, के वो कितना पेस 1 2 3 4 5 6 7, तो 128 लिखें या हम 2 पे पावर 7 लिखें, दोनों अलग है क्या? लेकिन जरूरत था, क्या बोले थे कि जब पावर में वैल्यू है आपका जो निकालना है, पावर में है ना n, तो बेस को बराबर करो हमेशा, हमेशा भविष्य में भी यही करना है जब ऐसा कैलकुलेशन मिले। तो 2 पे पावर 7 लिख दिया, इधर 2 पे पावर कितना है, तो बेस खत्म कहानी। तो इधर बच गया 7, पावर ला नीचे उतर गया, छत गिर गया ना, तो अब कहाँ जाएगा, तो n-1, तो 1 इधर भेजो, प्लस में आ जाएगा इधर आके, क्या, तो क्या हो गया, तो सब मिला के कितना पद था यहाँ पे, कितना टर्म था यहाँ पे, 8 था, हो गया आंसर। बताओ समझ में आया? तो नोट करो। आपको दिख रहा है ये सीक्वेंस बोले इसको, ये सीरीज, प्लस या माइनस का साइन आ जाएगा टर्म के बीच में, तो वो सीरीज बन जाता है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, मतलब ये जो सीरीज दिया हुआ है इस सबके नंबर को जोड़ना है, सबको जोड़ के पता लगाना कितना होगा, सम निकालना है, समझे? तो सबसे पहले यदि हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या ये जीपी में है? तो बिल्कुल है, जीपी में है, आर इन कैसे मान चला, 2 तिया 6, 6 तिया 3 का अनुपात में जा रहा है। चलिए ये 2 क्या है, ए मतलब फर्स्ट टर्म होता है, कॉमन रेशियो क्या T2 बाई T1 करके निकाले। देखो तुम देख क्यों नहीं रही हो, सीधा देख लो, 2 तिया 6 और 6 तिया, एग्जाम में लेकिन लिखना, अभी हम सिखा दिए ना, लिख दे गया। ये क्या है, TN है, क्या है 4300। तो देखो एसएन निकालना है तो n चाहिए होगा पहले, कि बताओ बिना n निकाले एसएन निकल जाएगा, तो बोलो निकल जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या लिखा है एसएन का, देखो तो सही लिखा है, गलत हो गया ना, गलत नहीं कर दी। SN is equal to A into R का पावर n-1 by R-1। एसएन का R is हाँ ठीक है, हमको लगे पावर छोड़ दो, n तो छोड़ देंगे, ठीक है भाई। हेलो, तो सबसे पहले आपको Tn का फॉर्मूला क्यों लगाना होगा, बोले सर आप बोले सम निकालना है, क्वेश्चन तो सम निकालने बोला, Tn क्यों निकाल रहे हैं? n पता है, ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा जहां n नहीं पता है तो पहले क्या लगाना, Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू आर टू द पावर, तो Tn कितना है 4300 इक्वल टू a का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू, फिर से वही कैलकुलेशन आ रहा है, 2 इधर भेज देते हैं, कहाँ पे आएगा, गुना में, भागा में, जोड़ में या घटाव में। क्यों मालूम चला कि भागा में आया, क्योंकि संबंध यहाँ 2 का है, तो इधर संबंध भागा का बनेगा। यहाँ बच गया 3 पे पावर, 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 एकम 2 अढ़ी 223। पता है अब क्या करना है, पता है अभी सिखा है। यहाँ 3 है बेस में, यहाँ भी क्या करना है 3, तो निश्चित है 3 रहेगा, लेकिन बस आपको पता लगाना है कितना बार 3। तो बताओ 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 तिया 729 और 729 तिया आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो पावर कितना, बेस सेम हो गया, बेस सेम, x इक्वल टू n-1, इधर भेजिए +1, n का वैल्यू कितना आया 8, ये आंसर मत लिखना। अब क्या निकालना है हम लोग को, अब एसएन निकालेंगे, और एसएन का 2 फॉर्मूला है,
आर का वैल्यू 1 से बड़ा है तो अलग, आर का वैल्यू 1 से छोटा है तो यहाँ क्या है, आर का वैल्यू कितना, आर कहाँ है, सॉरी आर कितना है, 1 से बड़ा है या छोटा है, तो बड़ा है तो फॉर्मूला पहला वो लगेगा, a इंटू क्या लिखा थे, r टू द पावर n माइनस 1 बाई, तो लगा देते हैं ना, s 8 निकालना है ना, n का वैल्यू कितना है 8, तो a का वैल्यू कितना है 2 लिखो, r का वैल्यू 3 और पावर अभी निकाल देना माइनस, और r का वैल्यू 3, आसान है 2 इंटू, अब 3 के पावर 8 होता कितना है, तो 7 तक तो भी निकाल दें, 3 को 7 बार गुना किया कितना आया था, तो स्मार्टनेस दिखाना है तो मतलब फिर से गुना करें क्या, एक और 3 से गुना कर देते कितना हो जाएगा, 21, 26, 5, तो लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर ही भी फिलहाल लिखते हैं 6561 माइनस, और नीचे कितना हो गया, 2 2 काट सकते हैं क्योंकि यहाँ गुना है, कर सकता है ना, अच्छा यहाँ प्लस 70 कट जाएगा, नहीं कटेगा, बहुत कोई ये भी कर देते हैं, तो 6561 में कितना गया, कितना आया, तो ये सभी 8 संख्या को जोड़ेंगे तो जोड़ कितना आएगा 6560, ये जीपी का टीएन और एसएन से संबंधित एक क्वेश्चन बताती हैं, क्लियर, तो अभी जाके आपको आज घर पे जीपी का 2A और जीपी का 2B जितना बनता है उतना बना लेना।